शहरियों ने टीवी तोड़ डाले। क्रिकेट शौकीन ने आइंदा बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने से इनकार कर दिया। मुल्तान में बिफरे क्रिकेट दीवानों ने बल्ले जला दिए। कुछ बात कर लो, क्या हुआ है? इंडिया खुश होंगे, इंडिया तो खुश होंगे। अगर किशन की बात की जाए, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। ईशान किशन का ये कि ये थोड़ा अंडर द रेडार चले जाते हैं, बिकॉज अभिषेक शर्मा लाइमलाइट ले जाते हैं, शुभमन गिल की बात हो जाती है, बाकी प्लेयर्स की, बट पर्सनली मुझे ये प्लेयर बहुत ज्यादा पसंद। हसरत ही जाएगी जिंदगी में इंडिया को यार जब से पैदा में पाकिस्तान को हारती दिखता रहा हूं यार, सीधी सी बात। और भाई ईशान किशन ने मार मार के जो वो भरता बना दिया। 77 रन, पूरा ही दिल टूट गया। पहले बड़ी उम्मीद हुई थी पाकिस्तान जीत जाएगा, उनके बाद अल्लाह मियां ने एक हाशी भरी दे दी, उन्हें भी चित्ते लगाती है। नहीं, ये बात तो बहुत ही उम्मीद थी पाकिस्तान जीत जाएगा, बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन चले तरफ क्या बोल सकते हैं। मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। हालात बहुत ही खराब है। 13 पर 3 आउट हो गए। क्या पाकिस्तान की बैटर्स की इतनी स्किल है? पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज्यादा समझ है। टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना, उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड। नहीं, यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज है? इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस, कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया। ठीक है, बेशक वो आउट हो गए साइन से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, कभी बॉलिंग पे डाला, कभी फील्डिंग पे डाला, 20 रन की औकात नहीं है। तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बदुआ दे रहा है। करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। कहाँ लेके जाऊं ऐसे पैसे? पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। ठीक है, उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, इब्रार पे क्रिकेट नहीं चलेगी, शाहीन खुली मार खाता है क्या आपके पास? घंटों बच गया हमारा, पकड़ के इंडिया ने हमारा घंटा बजा दिया। कुत्ते की तरह पिट गया। शहीन शाह अफरीदी कुत्ते के बच्चे को टीम से बाहर निकालो। ये कौन सी क्रिकेट है? कौन सी बात है? मेरा सबसे पहले सवाल है, शहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं टीम में? ये प्रीमियम 3 लंगड़े का बच्चा टीम में क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ। घंटा बच गया। ये भाईजान 140-50 की पिच पे 175 रन खाओगे। ये कौन सी क्रिकेट खेल दी है? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये कौन सी बॉलिंग है? अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में आउट करके ईशान किशन ने पाकिस्तान की समझ में ठोक दी है। किस लेवल की क्रिकेट है? शहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करनी आती है। पहले ओवर में ये 15 रन खा रहा है। आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने जिसको जूतों उतार के मारा। कुछ पैथेटिक बैटिंग, बॉलिंग, पैथेटिक फील्डिंग, पैथेटिक कैप्टनसी, और क्या ठोकर की है ईशान किशन ने। क्या मारा पाकिस्तानी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप को। पाकिस्तानी बैटिंग, पाकिस्तानी बॉलर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स को उनकी असली औकात दिखा दिया भाईजान ईशान किशन ने, और बता दिया कि भाई वो तुम्हारा बाप है। अगर अभिषेक नहीं चला तो ईशान किशन चलेगा। ईशान किशन ने हमें मार के हमारा बढ़ता बना दिया। जिस तरह सलमान अली आगा ने पहली ओवर के अंदर विकेट ली, उसके बाद ईशान किशन का जिस तरह से धावा बोलना, और हमारे जो है वो प्रीमियम बॉलर शहीन को जो है वो एक ओवर में 15 से 20 स्कोर बढ़ना, क्या कि आज जिस तरह हमारा बढ़ता बना के रख दिया इंडिया ने। यार देखिए, आज किस्मत का आशीर्वाद पाकिस्तान की तरफ जरूर था, लेकिन जो आशीर्वाद पाकिस्तान की तरफ था उसको जो है इंडिया ने अपनी तरफ अपनी मेहनत और लगन की। ईशान किशन ने मार के जो है वो पास ही पलट दिया। ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास। लानत पड़ जाए तुम लोगों पे, मैं तो कहता हूँ। अबे ये बाबर, ये नासूर की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट खा गए। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा? घंटे के गेम तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले कहा था ये टांगे नौमौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले। ये परफॉर्मेंस 25 करोड़ की लानत के साथ उनके मुंह पे मार दी जाए। खुदा पाक की कसम खा कह रहा हूँ, आज पहली दफा बाबर से नफरत होगी उनकी। मतलब
उसने आज अपने मुल्क को के लिए कुछ करना था, लास्ट लाइफ लाइन थी, आज उसने खत्म कर दी। शाहीन शाह अफरीदी, मैंने पिछले मैच में बोला था कि उस्मान खान को का फ्यूचर खराब करने में शाहीन शाह अफरीदी कोशिश कर रहे हैं। आज उस बच्चे के अलावा कोई नहीं चला। उसके अलावा शादाब खान, हमने कब तक, मैं तो राना फहीम अशरफ तक भी बोलूंगा, एक मैच में खेल देना, इन चारों बंदों की जगह पे नया टैलेंट लेके आओ जिसकी टीम को जरूरत है, जो मुल्क के लिए खेलते हो, जो यंग हो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो। हम बार बार कब तक बाबर का रोना उतर रहेंगे? कब तक ये शाहीन को इतना स्कोर, इसी लेवल का स्कोर पड़ता रहा इनके खिलाफ है, नेदरलैंड के खिलाफ। इस तरह यूएसए ने मारा, इस तरह आज इंडिया ने मारा। लेकिन आप बताओ कि क्या कंडीशन और सिचुएशन होगी आगा जी की कि हमारा जो टॉप बॉलर है उसको एक ओवर देने के बाद वो परेशान होगा कि इसको ओवर दूं कि ना दूं। आखिरी ओवर में एक आधी विकेट लेके हमारे मुंह के ऊपर चपेटे मार देता है। उसमें भी तो 16 रन दिया। उसमें भी 16 स्कोर देके, और बस ये एक इतनी खतरनाक लॉबी है टीम के अंदर कि आखिरी ओवर में एक आधी उसको विकेट लेके और बोल दिया कि शाहीन ने 2 विकेट ली है, 3 विकेट ली है, 4 विकेट ली है, और बस शाहीन, शदाब, बाबर और राना फहीम भी, मैं आपको सही बताऊं, राना फहीम भी, अगले मैच के अंदर इन चारों को रेस्ट कराया जाए, नए लड़कों को मौका दिया जाए जिनका टीम है। नसीम शाह बेस्ट है, इससे बेहतर है, नसीम शाह बेस्ट है, नसीम शाह बेस्ट है, उसको लाया जाए। ये चले हुए कारतूस जो बार बार चाचा ये बताएं, चाचा मुझे एक बात बताएं, अब जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, अब बाबर को सिलेक्ट करने का फायदा हुआ क्या? शाहीन को खिलाने का फायदा हुआ? फिर नसीम और फखर क्यों बेंच पे बैठे? फखर और नसीम भी बेंच पे गलत बिठा दिए गए। भाई मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलतियों में से एक गलती है कि मैं बाबर का अंधाधुंध सपोर्टर बना। रीसेंट जो रिकॉर्ड पाकिस्तान इंडिया का, 5 T20 इंटरनेशनल जो आखिरी खेले गए इन टूर्नामेंट्स बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू लूज देम ऑल। इनफैक्ट एशिया कप फाइनल में आप बड़े करीब आए, एवरीवन सॉ दैट, दिस इज जस्ट रिसेंटली लास्ट 6 months बैक, एंड यू वर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। क्या लगता है आपको कि ये जो रिकॉर्ड है, इज इट अ केस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे हैव बेटर स्किल, बेटर टैलेंट देन अस, या फिर आप मेंटल अप्रोच की बात करेंगे? पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी की बात करें तो वो स्टार्ट तो बहुत देर पहले से हुई, लेकिन उसको 4 चांद लगाए जावेद मियां साहब के छक्के में। वहां से पाकिस्तान की टीम की ऐसा प्रेशर डाला उनके ऊपर कि उसके बाद से लेके अगले 10-15 साल तक वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उस छक्के ने एक डेंट डाला था दिमाग के ऊपर। वो स्किल का मसला नहीं था, वो टेक्टिक्स का मसला नहीं था, वो मेंटल स्टेट थी। उस छक्के के बाद इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम ने बहुत इंप्रूव किया, क्योंकि उन्होंने अपने खेलने के स्टैंडर्ड बदल दिए। उनकी वो जो सोच थी वो कहीं ना कहीं टीम के लिए काम नहीं आ रही। वहां पे सौरव गंगोली आए, बाद में MS धोनी आए, उसके बाद जो भी एक सेटअप आया उसने बैक किया टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर कि हमें बड़े नाम तो चाहिए लेकिन हमें इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस चाहिए। जो मैं पहले बात की कि उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो किया कि उनका टेम्पलेट क्या है जीतने का, और उन्होंने चैलेंज किसको किया? अपने आप को, अपने स्किल्स को इंप्रूव किया। और उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया की टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया जाना तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आना है। दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे। हमारी अनफॉर्चुनेटली वो ग्रोथ नहीं हो सकी, हम लोग बिहाइंड रह के, हम लोग एक किस्म का चेजिंग द टेल वाले मामले के ऊपर हमने अपनी क्रिकेट चलाई, और हमने इवॉल्व करने की वो डायनामिक्स को सेट नहीं किया, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं किया। उनकी टेक्निकल ग्रोथ हुई। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब विराट कोहली के छक्का लगा, उस छक्के ने जो हारिस रऊफ का लगा हमें डेंट डाला। ये नहीं कि हमको बहुत बुरी टीम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान हैविंग ऑल द टैलेंट, लेकिन वो जो जावेद भाई का छक्का और विराट कोहली के छक्के का डेंट जो है ना, वो अभी तक हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत सी ऐसी जगह पे जहां पे हमें जीतना चाहिए। जैसे आप यूएस वाला मैच अगर आप निकाल के देख लें, कुछ समझ नहीं आती कि 48 रन हैं और 8 विकेट्स हैं और आप मैच हार रहे हैं। अब तवक्को थी कि 1 साइडेड मैच, क्योंकि इतनी तैयारी, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी दूर से सब लोग आए हुए थे, कितनी मायूसी हुई है? काफी ज्यादा मायूसी हुई हुई है, क्योंकि हम लोग तो इसी उस पे आए थे कि पाकिस्तान आज जीतेगा, क्योंकि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ मैचों में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं थी कि बैटिंग तो खैर उनकी इतनी अच्छी होती नहीं है, कि बॉलिंग भी इस दफा बहुत ही खराब की उन दोनों। अब इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन तो नहीं है, अब हमें यंग प्लेयर्स की तरफ जाना चाहिए। शाहीन, बाबर, शदाब तो मायूसी कर रहे हैं हर दफा। जी बिल्कुल, नए लोगों को लाना चाहिए, न्यू टैलेंट को लाना चाहिए, और इनकी जो ट्रेनिंग होती है उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। इस हद तक आज उस मेरी सपोर्ट का, इस हद तक मेरे जमीर मुझे शर्मिंदा और मलामत कर रहा है कि यार मैंने ऐसे बंदे को सपोर्ट किया जिसने इंडिया के अगेंस्ट बोल्ड हो गया। यार जहाँ पे स्कोर की जरूरत थी वहां पे बोल्ड हुआ। अफसोस की बात नहीं है कि बाबर सीधे बॉल पे बोल्ड होता है, जिस विकेट के अंदर मूवमेंट ही नहीं है। आपको पता है डब्बा विकेट यार, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या बाबर को, शाहीन को रिटायरमेंट लेनी चाहिए T20? शदाब हमारे को फुफ्फी का पुत्र है कि पिछले 10 साल से हमारे सर के ऊपर उसको तैनात किया हुआ है।
राणा फहीम अशरफ, बताओ उसका उसका क्या किरदार, इन चारों बंदों का किरदार क्या है। एक मैच जितवा दो, एक मैच में शदाब ने मार दिया अमेरिका के अगेंस्ट, एक मैच में जो है राणा ने खेल दिया और नीदरलैंड के खिलाफ। यार डूब के मरने का मुकाम है कि नीदरलैंड के खिलाफ जो बंदा अच्छी परफॉर्म कर रहा है, हम उसको जो है ना सर का माथे को झूमर बना के बैठे हुए। यार खुदा के लिए, अगर कोई क्रिकेट देखो, हर ओवर में जब चाह उन्होंने निकली है। उस्मान तारिक के अलावा कोई भी बॉलर बेस्ट साबित नहीं हुआ। जो दूसरे बॉलर विकेट लेते भी रहे ना, उसकी भी वजह ये है कि उस्मान तारिक प्रेशर बिल्ड करता था और दूसरे ओवर में वो दूसरे बॉलरों को मारने की कोशिश करते थे। इंडिया गेम का एक प्रेशर भी तो हो सकता है, या कोई आज की इतनी तूफानी परफॉर्मेंस इंडिया ने भी वैसे नहीं दिखाई है। मैं कहता हूँ बाकी साहब, मुझे आप पे भी अफसोस है। हम टॉस जीतने के बाद उनको देते हैं और 175 स्कोर उन्होंने मार दिया। तुम लोगों से 112-14 स्कोर मरा के होते हैं, 112 उसमें। तो दोस्तों, इंडिया ने फिर से एक बार पाकिस्तान को दिया पटखनी और 8 बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया। मैच से पहले पाकिस्तान वाले बहुत ज़्यादा चहक रहे थे, फूल रहे थे कि इस बार हम इंडिया को हराएंगे। एक मैच में चला बाबर, तो बोल रहे थे कि आज बाबर फॉर्म में आ गए हैं, और बाबर इस बार भी नहीं चला और इंडिया इस प्रकार मैच जीता और सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो लोग बाबर के लिए चहक रहे थे, वही लोग अभी बाबर को लताड़ रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि न्यू खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।